हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो ये आपकी कुछ कुमाऊं की लोकतियां हैं और कुछ हैं हमारे गढ़वाल की लोकतियां, गढ़वाली लोकतियां। तो पिछला जो पेपर हुआ था उसमें हमने देखा था कि जिसमें भी 20 मार्क्स की आपकी हिंदी पूछी जा रही है, उसमें से 5 क्वेश्चन जो थे ये गढ़वाली और कुमाऊनी के ही बेस पे पूछ लिए गए थे। लोकतियां या फिर इसको क्या कहते हैं करके। अब पहले तक तो ऐसे किसी भी पेपर में नहीं पूछते थे, लेकिन जब भी कभी पेपर में पूछ लिया जाता तो आगे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि शायद आगे पूछ लें। और मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक इस तरीके से प्रिपेयर भी कर रहा था कि वो कुमाऊनी लोकती या फिर जो गढ़वाली लोकती हैं वो प्रिपेयर कर रहा हो। पूछा भी नहीं जाता था पेपर में। और वैसे भी हर कोई पहाड़ से ही, मतलब पहाड़ में रह रहे हैं, या इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहाड़ी ही हो, या फिर नॉर्मल प्लेन्स के लोग भी हो सकते हैं और अदर कास्ट के भी होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सबको कुमाऊनी या गढ़वाली आते हो। लेकिन अगर एग्जाम में अब पूछना शुरू करा है तो फिर चाहे आप उस कास्ट से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसी के लिए एक वीडियो है कि हम एक नजर डाल लें जल्दी से जल्दी कि हमारा क्वेश्चन क्या पता इनमें से आ जाए। ज्यादा तो कहीं लोकतियां है भी नहीं कुमाऊं और गढ़वाल की। जितनी भी मिली है ये आई थिंक इनफ है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में तो वेल एंड गुड। तो देखो, लोकोतियां और उखाड़ या पखाड़ा वगैरह क्या होता है। लोकोतियां या कहावतें जिन्हें कुमाऊनी बोली में उखाड़ कहते हैं। ठीक है, जो ये लोकोतियां होती हैं उनको कुमाऊनी भाषा में क्या बोलते हैं, उखाड़। और गढ़वाली में इसको क्या बोलते हैं, पखाड़ा। ठीक। तो और कुछ इसके बारे में नहीं है। ये है कि कहीं पे इसी को जो है उखाड़ या पखाड़ जो है इसको दो रूप में मिलते हैं। ये एक होता है क स्थान विशेष में प्रचलित, और ख जो कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित है। और जो निश्चित पर्वतीय भूभाग है की सीमा में बंधी ये लोकोक्तियां जो हैं ग्राम और ग्रामवासियों के लोक जीवन पर आधारित लोकानुभव होती हैं, जिनका जन्म किसी घटना विशेष से होता है। उनमें जीवन यापन में संबंधित नियम उपनियम होते हैं। स्थानीय निवासी ही विशिष्ट पृष्ठभूमि के कारण लोकोक्तिया का महत्व समझ पाते हैं। ठीक है, जो लोकोक्तियां होती हैं लोक हृदय की प्रतिक्रियाएं बड़े सरस एवं चुटीले व्यंग द्वारा व्यक्त की जाती है। तो हमें वैसे भी पता है, हिंदी भाषा में हम लोकोक्तियां पढ़ते हुए आए हैं। इसमें हम देख रहे थे कि शायद कोई ऐसी लाइन ना लिखी हो जो आपके एग्जाम में आ जाए कि लोकोक्तिया कुमाऊं में कहाँ से शुरू हुई, क्या मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में कोई ऐसा क्वेश्चन ना बन जाए, इसलिए इसलिए हम इसको देख लेते हैं। और है कि प्रदेश के सीमांत जो जनपद है हमारा पिथौरागढ़ की जो सीमावर्ती तहसील है मुंस्यारी, उसके सन 1960 से पूर्व परगना जो जौहार है के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ के जो शौका समाज पर कुमाऊनी संस्कृति का स्पष्ट छाप है। अतः जो जौहर क्षेत्र है और कुमाऊं की जो लोकतियां हैं ये लगभग जो है समान है। फिर आपका जो कि गढ़वाली भाषा है उसमें भी लोकोक्तिया की क्या है, भरमार है। उसके बाद है कि आपका जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के शब्दों में लोकोक्ति आपकी छोटी, अर्धभरी, चटपटी एवं लोकप्रिय क्या हुई थी किसके टाइम पे, पीताम्बर दत्त बर्तवाल के टाइम पे। फिर है कि जो लोकोक्तियां हैं उनका उपयोग किन्हीं विशेष अभिक्रियाओं यथा उपहास या आलोचना, कोसने की भावना, प्रामाणिकता की परख तथा निर्दिष्ट परिमाण की ओर संकेत करना आदि के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है लोकोक्तिया के लोक के स्वर्ग, और कुछ नहीं है इसके बारे में। फिर है बंधन, श्रद्धा, विश्वास, जादू टोना, धर्म, अर्थश्रद्धा, काम, मोक्ष आदि समाहित होते हैं इसमें। ऐसी रूढ़ियां भी होती जैसे देवी देवता, हास्य, परिहास, सामाजिक रूढ़ियां वगैरह। डायरेक्टली आ जाते हैं कुमाऊनी लोकोक्तिया, क्या बोलते हैं इनको, उनको बोलते थे ओखाड़ या फिर किस। तो इसमें से जो पहली है, अकलक उम्रक भेटू न हनु। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा खराब हो, क्योंकि ना ही मैं कुमाऊनी ना ही मैं गढ़वाली हूँ। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना पहले ही। अकलक उम्रक भेंट न हनु, इसका है बुद्धि और आयु एक साथ नहीं आते, आयु बीतने पर ही बात जो है समझ में आती है। फिर है अधमरी विद्या जिया काल, अधूरी विद्या जीवन के लिए दुखदायी होती है। अधमरी विद्या जिया काल। अन्याला चोट कन्याला, अंधे के हाथ बटेर, अन्याला चोट कन्याला। फिर है अगास चैन, आकाश की ओर देखते रह जाना, निराश होना। फिर है कि आकाशिक तारा लूची लियोन, इसका है कि आकाश के तारे नोच कर लाने का दम भरना, असंभव कार्य कर डालने का मन करना। ठीक है, आकाशिक तारा लूची लियोन।
फिर है अफसरक आगी बटी, धौड़ाक पाछी बटी निजान। अधिकारियों के आगे तथा घोड़े के पीछे नहीं चलना चाहिए। फिर ये जो कुछ हैं आपके क्लियर नहीं है, ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे, ये शायद आप लोग के पास बेहतर हो। इसमें क्या लिखा है, एक तुक में ऐसी पढ़ने की कोशिश करते हैं। इजा हाकियू ना बुबा डाकियू, इजा हाकियू ना बुबा डाकियू, ना तो माँ का समझाया हुआ और ना ही पिता का डांटा हुआ ही, अर्थात निरंकुश। फिर है उड़ायक त्याहली बाढ़ वाली, बाढ़ले उज्जाड़ थे। इसमें क्या लिखा है, फसल की रक्षा के लिए घेरबाड़ किया, परंतु घेरबाड़ ही क्या कर गई, आपकी फसल खा गई। अर्थात रक्षक ही क्या होता है, भक्षक। तो थोड़ा तुक में देख लेना, उड़ायक दयाली बाढ़ वाली। फिर है उजड़न भक्तक किड़माल पौक, मतलब उजड़ते समय चींटों के जो पंख हैं वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि। फिर है उठी सुखी ना बैठी सुखी, मतलब किसी प्रकार से भी क्या होना, चैन नहीं होना। उठी सुखी ना बैठी सुखी। फिर है उतरायु घट ब्यू तोड़ तोड़छ, बहुत ही तेज घूमने पर चक्की का जो पार्ट है अंत में धुरी तोड़ डालता है। अति इतराने का परिणाम क्या होता है, हानिकारक होता है, तो ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। फिर है उद्यपताक आखा फूटी मेयर आड़े, सॉरी शायद मैं बहुत गलत भी पढ़ रही होंगी जितना मुझे लग रहा है, लेकिन ये सबको थोड़ा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पीडीएफ अवेल हो जाए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, और मेरा दूसरा कोई रीजन भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं मिल रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि काफी लोगों को ना मिल पा रही हो, और क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही रहे हैं, तो फिर करना तो जरूरी है ना। तो देख लेते हैं। ऊ द्यापताक आँखा फूटी म्यार आड़े, उस देवता की आंख फूटी तब उसने मेरे शरीर में प्रवेश किया, बिना सोचे समझे किसी को परेशानी में डालना, उसको बोलते हैं ये ऊ द्याक आँखा फूटी। फिर है एक पूतक पुत्योल एक खुना उजियोल, मतलब एक पुत्र का पुत्रवान, एक ही लकड़ी की मशाल, एक ही भी क्या आशा। फिर है खुटाक ताल उड़न, मतलब पाँव की तली उड़ जाना, बहुत दौड़ धूप करना, उसको बोलते हैं खुटाक तालु उड़न। फिर है खुन की गाठी ना उच्चौनिक जाठी, तो इसका अर्थ होता है ना तो खर्च करने के लिए गाठी मतलब पैसा है, और ना ही उठाने के लिए लाठी यानी कि शक्ति है। पास में कुछ भी नहीं है, सभी तरह से बेचारा क्या है, असमर्थ है। खोना की गाठी ना उछौना की जाठी। फिर है आपका खैगे दाढ़ी वालू पकड़ी से जुड़वालू, मतलब खा गया दाढ़ी वाला पकड़ा गया मूंछों वाला, निर्दोष व्यक्ति का पकड़ा जाने को बोलते हैं खैगे दाढ़ी वालू पकड़ी के जुड़वालू। फिर है आपका गट आपन मरी जो भल पर्यात रे जो, मतलब बुरा अपना मर जाए भला दूसरे का रह जाए, अपने बुरे पात्र से तो पराये का भला पात्र ही अच्छा है। तो क्या कहते हैं उसको, गट आपन मरी जो भल पर्यात रे जो, दूसरे का क्या हो जाए, भला हो जाए। फिर है गरीबक बात बुस जज उड़छ, गरीबक, तो इसका गरीब की बातें भूसे की तरह उड़ती हैं, गरीब की बातों की ना कोई भी महत्व नहीं देता है। फिर है रुखाव त्वाप मैताक ठुआस, मतलब पेड़ से गिरी पानी की बूंदे एकदम भिगा देती हैं, वैसे ही शादी के बाद मायके वालों के जो ताने होते हैं ना वो चुभने लगते हैं। तो मैताक मतलब मायका, और रुखाव मतलब कुमिल फुसियोर है हनु के बुड़ीन जिकीने, मतलब उम्र के अनुसार गुण नहीं आए तो क्या, उम्र तो चली गई ना। तो कुमील खुशियों के हनु के बुढ़ी इंचिकी ने। फिर है कोमचियार, कोमचियार होता है तुक्का लग जाना, ये सही है, कोमचियार तुक्का लग जाना। फिर है स्यो भोंडे घट गिरी छो, घट छिरी गयो, सब कुछ नष्ट हो जाने को क्या बोलते हैं, स्यो भोंडे घट छिरी गयो। फिर है मधुलिक जटार लागो मधुबाग कड़कड़ाहट, मतलब व्यर्थ में बातें करने को बोलते हैं मधुलिक जतार लागो मधुबाग कटकटाहट। आपुड़ी मन की गुड़ी बराड़, ये तो समझ में आ रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, आपुड़ी मने की गुड़ी बराड़। फिर है कि हाथ नहीं मुचाए सान पड़ी बुलाए, मतलब सामने होने पर ध्यान नहीं देता है लेकिन बाद में प्रयत्न करके बुलाता है, तो क्या बोलते हैं, हाथ पड़ी मुचाए सान नहीं बुलाए। जाति लड़े शांति मुड़े जड़े धान झांस, तो हकदार ही हक पा सकता है। जाति लड़े शांति मोड़े लड़े झांस। फिर है लियट राकम ही लियट राकस, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट को बोलते हैं लियट राकस ही लियट राकस। फिर है न्यारे खड़ाई मूल्या में के छलियूण बैठ,
मतलब मर ही संरक्षण में पला, मुझे ही दीक्षा देने लगा, मतलब मेरे ही संरक्षण में पला और मुझे क्या देने लग गया, दीक्षा देने लग गया। तो क्या बोलते हैं, म्यारो खड़ाई मूल्या में के छलियूड़ बैठ। फिर है कहते की घड़ी तिमेलू की लाकड़ी, तू ठुल मैं ठुल क्या दुनिया उजाड़ी। मतलब शक्तिहीनों का आपसी बड़प्पन की लड़ाई में स्वयं क्या होता है, नष्ट कर देता है। अगर शक्तिहीन है दो लोग और वो आपस में बड़प्पन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर है सरगोप छुट पातालोक फुट। हर तरफ से असहाय जो होता है उसको बोलते हैं सरगोप छुट पातालोक फुट। फिर है सासु खातो गुलमुल घास, घास। यह है असंभव बात जो होती है उसके लिए बोलते हैं कि सासु खातो गुलमुल घास। फिर है संग जाई हियन संग जापा ऊन, अनुभव शून्यता, जिसका जीरो एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं संग जाई ह्यून्यूत संग जाड़ ऊन। फिर आपका काल गोरूख दूध पछाड़न, मतलब कि जो सूक्ष्म गुणों को ही पहचान लेना उसको बोलते हैं काल गोरूकु दूध पछाड़न। काल से गोरू मतलब मुझे गाय लग रही है, बाकी जो भी हो उसका अर्थ है। सासुन ले धड़ बाजी में ले मयल, उसको बोलते हैं अत्यधिक जो है बदनामी होना ना, उसको बोलते हैं सासुन ले घड़ बाजी में ले मयल। फिर है काठक घुट लुबाक कपाल, मतलब घोर परिश्रम करना, बहुत मेहनती इंसान है तो उसको बोलेंगे काठक घुट लुबाकू कपाल। याद रहा किसी को? जो भी हमने पढ़े, शायद बहुत ही रिवीजन करना पड़ेगा या फिर एग्जाम के लास्ट टाइम पे एक नजर मारना पड़ेगा। फिर है छनक छोलेट न छन के बोलेट, मतलब अधैर्य उतावलापन जिसमें होता है ना उसको बोलते हैं छनक छोलेट न छन का बोलेट। फिर है गोट पान दगड़े करन, एक साथ सारे काम करना जो होता है उसको बोलते हैं गोट पान दगड़े करन। फिर है हालन हालने अलुड़ हाथ, हालन हालने अलुड़ हाथ। तो इसका अर्थ है काम करते करते भी फल ना मिलना, जैसे एग्जाम में बेचारे किसी का रिजल्ट निकाल ही नहीं रहा, बहुत मेहनत करा, तो इसको क्या बोलेंगे, हालन हालने अलुड़ हाथ। फिर है ठाड़ी के पके उताड़ी के खे, तो उसको बोलते हैं अकेलापन, कोई व्यक्ति अकेला है तो उसके जो बड़ा लंबा चौड़ी आपकी लोकोक्ति है, ठाड़ी के पके उताड़ी के खगे, उताड़ी खे के खे। फिर है हड़ पियक ले मुख फराड़ झ त डड़ू सरम छे, हड़ पियक ले मुख फराड़ छ त डड़ू सरम छे। तो मतलब दाता आदि ज्यादा उदार हो तो याचक को तो शर्म होनी चाहिए, ठीक है, देने वाला अगर थोड़ा बहुत उदार है तो जो ले रहा है कम से कम वो तो शर्म खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाता है, इसलिए क्या कहा गया, हड़ पियक ले मुख फराड़ छता डडू शरम छे। फिर है पहली वाले भली छी फिरजू बुके बैठी, पहली वाले भली छी फिरजू बुके बैठी। इसका अर्थ है कि आपका पहले मियाँ वाबरे था पर खाई भांग, पहले से पागल था बावला था और फिर उसके बाद उसने क्या कर ली, भांग खा ली। तो बोलते पहली बार बाने भली छी फिर चुप बुके बैठी। फिर है कुकराग ले बासी रवाट, कुकराग ले बासी रवाट, तो इसका अर्थ है असंभव बात। फिर आपका है बाबू घर मोतियू चेली कान बुले बुट, बाबू घर मोतियू चेली कान बुले बुट, अर्थात बाप की संपत्ति बेटी के किस काम की। फिर आपकी कुछ ये गढ़वाली लकुतियां हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कुमाऊनी करेंगे, तो कुमाऊनियाँ इतनी है, ज़्यादा नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मैंने कितना गलत प्रोनाउंस किया है।